बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं जी आप लोग। अच्छा भाई, डिफरेंशियल इक्वेशंस ये टॉपिक है हमारा जो अब हमने पढ़ना है, और ये 3.8 एक्सरसाइज है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है, ये बेसिकली वही है, इक्वेशन होगी और इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म आएगी dy/dx या कोई और भी जैसा भी वेरिएबल होगा उसी हिसाब से डेरिवेटिव आएगा उसमें। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव आए वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसे कह देते हैं। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर अगले सवालों के अंदर हमने इसको सॉल्व करवाना है, और सॉल्व करवा के ओरिजिनल जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू समथिंग, वो हमें फाइंड करना होता है। तो ये कुछ सवाल होंगे इस तरह के, वो हमने यहाँ इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। सो देखें, पहला जो क्वेश्चन है, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। हर सवाल में ना उसने दो इक्वेशनें हमें देनी है। देखें, एक ये उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इसीलिए कि इसमें डेरिवेटिव आ रहा है dy/dx। उसके साथ जो है एक उसने इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू cx-1। तो कहता है कि चेक करें कि ये जो वाली इक्वेशन है ये इसका सोल्यूशन है। मैंने अभी बताया ना कि इसको सॉल्व करवाते हैं, और सॉल्व करवा के ओरिजिनल y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लाते हैं, और डेरिवेटिव टर्म ख़त्म हो जाती है अंदर से। और आगे जाके बताऊंगा कि डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करवानी होगी आगे। तो अभी सिर्फ ये चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें देखें डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो आपके पास ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसका आप डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव लेके उसको यहाँ पे पुट करा देंगे, और उसमें देखेंगे कि दोनों साइडें इक्वल आते हैं कि नहीं। इतना सा काम है। अब देखें, ये इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू cx-1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx। x का डेरिवेटिव 1 होता है, c1 जार c, 1 कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा, डेरिवेटिव नहीं आता, 0 हो जाता है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, c। इसको हम पुट कराते हैं यहाँ पे, तो x इंटू सी इज इक्वल टू 1 प्लस y की जगह पे y की ये इक्वेशन पुट करा देंगे। तो ये देखें, दोनों काम हम ये किए, और ये देखें +1 और -1 ये दोनों कट जाते हैं। तो इधर से भी ये cx और इधर से भी cx, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। सो सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, सो द गिवन इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो उसने ऊपर सवाल पूछा था वो हमने आंसर दे दिया कि हाँ जी, ये उसका सोल्यूशन बनती है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे दूसरा पार्ट है इसका। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमने चेक करनी है कि ये सोल्यूशन बनता है कि नहीं। तो इसी का हमें डेरिवेटिव लेना है। y स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव 2y, लेकिन चूंकि y है तो dy/dx। y का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन अगेन चूंकि y है तो dy/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। ये पहले मैंने समझाया हुआ है। c कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव लेना है, तो ये वही अगेन मैं दोबारा बता दूं कि ओवर में x है ना, तो उसको हम ऊपर लेके जाते हैं। x की पावर -1 हो जाती है, नीचे से ऊपर आएगी तो पावर नेगेटिव हो जाती है। और अब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वही बात के -1 शुरू में, और फिर उसकी पावर एक और कम करते हैं, तो x की पावर -2 हो जाती है। और इसको जब ओवर में लेके जाएं तो ये माइनस और 1/x का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, तो वो ऐसे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है कि जी माइनस और ये 1/x स्क्वायर। और इसको देखें, आप सॉल्व करवाएं, यहाँ से ये dy/dx कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से ये 1 और यहाँ से 2y वो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर। और dy/dx को सेपरेट करें तो ये टर्म उठ के उधर उसके ओवर में चली जाएगी। तो अब ये डेरिवेटिव टर्म हमारी ये बन गई। इसको उठाएंगे और पुट कराएंगे कहाँ पे, इस जगह के ऊपर। सो देखें, बाकी चीज़ें तो वैसे ही आनी है ना, ये दोनों सारी, तो वो सारी वैसे ही आई। डेरिवेटिव की जगह वो वैल्यू लगाई, आगे -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें, ये सारी कटेंगी, x स्क्वायर से कटेगा, ये इससे कट जाएगा क्योंकि सेम है, 1 + 2y 1 + 2y। ठीक हो गया, तो पीछे जाहिर 1 ही रह जाना है, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, दोनों साइडें इक्वल टू 0। और यहाँ से फिर कह देंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये पड़ी हुई है, ये इसका सोल्यूशन है। चेक करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं, तो इसी का हमें डेरिवेटिव लेना है। y स्क्वायर 2y डेरिवेटिव साथ dy/dx। e की पावर 2x है, एक दफ़ा एज इट इज़ आता है, लेकिन जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। x का डेरिवेटिव 1 और ये 2 आएगा। 2x का अगेन x का 1 हो जाता है तो 2 आ जाना है, कांस्टेंट का 0, ये आ गया डेरिवेटिव। और इसमें 2 को ले जाते हैं उधर,
और 2 से यही है कि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये सारे 2s आपस में कट जाते हैं। जैसे ये कॉमन, इसको इधर ले जा के 2 पे डिवाइड करें, 2 2 खत्म हो जाएंगे। तो y dy over dx इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 1, क्योंकि 2 तो कट गया ना, 1 रह गया। अब y को इधर इसलिए रखा है कि जो हम जहाँ हमने पुट करानी है वो देखें वो भी यही है, y dy over dx, तो आसानी हो जाएगी। तो आपने इस y dx की जगह पे ये वैल्यू लगानी है, पुट कराएं तो e की पावर 2x प्लस 1, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे उसका अपना माइनस e रेज़ पावर 2x था इक्वल टू 1। अगेन ये देखें ये दोनों कट जाएंगे, 1 इक्वल टू 1, और अगेन हम कहेंगे कि वो उसका सोल्यूशन बनता है। 4 वाला पार्ट, 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। सोल्यूशन ये है y इज इक्वल टू सी ई की पावर x का स्क्वायर। ओके, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है वैसे ही साथ आएगा, एक्सपोनेंशियल एक दफ़ा वैसे ही आता है, और ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव x का स्क्वायर है तो सारे वो 2x हो जाएगा, तो वो आ गया डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव टर्म हम यहाँ पे पुट कराते हैं, साथ y की वैल्यू भी लगानी है, ठीक है ना। जहाँ y आता है उसकी जगह पे ये पुट कराएंगे। तो ये देखें पुट करा दिया, और यहाँ से देखें ये x और ये x कट जाता है, तो यहाँ पे भी रह जाएगा 2c की पावर x स्क्वायर, और ये भी वही चीज़ है, तो दोनों चीज़ें कट के तो अगेन 0 इज इक्वल टू 0। सो जाहिर है कि वो उसका सोल्यूशन बन गया। 5th वाला पार्ट देख लें, डेरिवेटिव टर्म अलहदा है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, और ये हमें सोल्यूशन चेक करना है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, ठीक है ना। टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, साथ जो भी है वो सारा, लेकिन साथ जो भी डेरिवेटिव चीज़ होती है एंगल, उसका फिर डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है ना। हाली थीटा हो तो फिर तो ईजी है, लेकिन अगर थीटा के अलावा कोई चीज़ है तो फिर हमें उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो e की पावर x का फिर e की पावर x, c का तो 0 हो जाना है, तो ये डेरिवेटिव आ गया। इसको हम पुट कराएंगे यहाँ पे, और यहाँ फिर अगेन y की जगह पे ये वैल्यू पुट करानी है। तो ये देखें डेरिवेटिव की जगह पे उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू लगाई, अभी ये साथ इधर ऐसे ही रखा है, और यहाँ से देखें ये इसकी पावर e की माइनस में है, इसको ऊपर ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ये y की, जो मैंने कहा कि y की वैल्यू पुट कराएं, y भी तो दिया हुआ है ना उसने, तो वो tan स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, साथ ये वाला प्लस 1। यहाँ से देखें ये दोनों कटेंगे, वो भी वही है वो भी वही है, e की पावर x, क्योंकि ये इधर से जाएगा तो उसके ओवर में जाएगा ना, तो एक दूसरे को कटवा देते हैं। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर e की पावर x प्लस c रह गया, और यहाँ से देखें ये बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर जो भी एंगल हो। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर ही होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, तो दोनों साइडें इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें यहाँ पे वो सवाल आ गया जो मैं कह रहा था कि हमें डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करवाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करा के ओरिजिनल y की फॉर्म में ले आना है, ओरिजिनल फंक्शन लेके आना है। तो देखें अब ये उसने डेरिवेटिव टर्म दी हुई है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, देखें इसमें एक डी वाई है एक डी एक्स है, तो डी वाई को लहदा डी एक्स को लहदा, ताकि दोनों जिनकी इंटीग्रेशन करवानी है वो सेपरेट हो जाएं, क्योंकि इनका हर दफ़ा इंटीग्रेशन होनी है तो डेरिवेटिव खत्म होगा ना, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो फिर डी एक्स को हमने उधर ले जाना है, वाई को अपने डी वाई के पास लेके आना है, तो ये टर्म हमने लिखी। अब जाहिर है देखें वाई है ना, तो वाई को इस साइड पे लाए, इधर सीधा है, इधर फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ 1 है, तो 1 से y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आएगा डी वाई ओवर वाई, और डी एक्स ने जाहिर है इधर आके मल्टीप्लाई होना है, तो -1 इंटू डी एक्स। तो अब ये देखें y और dy अलहदा हो गए, x अगर होता कोई तो वो उसको हम x के dx के साथ रखते, वो है ही नहीं है, तो ये अलहदा हो गए हैं। अब हम कहेंगे कि आप इंटीग्रेट करवाएं, मैंने लिख दिया था गलत, डिफ्रेंशिएटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू जो भी हैं उनके, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू dx, वो उसी तरह से होगा। सो देखें यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन आ गया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आ गया, और जाहिर है जब इंटीग्रेशन करवा रहे होते हैं तो फिर c ने भी तो आना ही होता है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो तो लाजमी होता है। तो फिर अब देखें ये 1 ओवर y है, तो ये तो बड़ा बेसिक सा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ln ऑफ y हो जाता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव 1 होता है तो नीचे वाले फंक्शन का हम ln लेते हैं।
यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो जिसके लिहाज से कर रहे होते हैं तो वो वेरिएबल आ जाता है -x और साथ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ ये स्टेप समझ लें कि e और ln एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जब भी आपने ln को ख़त्म कराना है ना तो आपने उसको e की पावर में ले लेना है, और जब भी आपने e को ख़त्म कराना है तो ln उसका log ले लेते हैं। तो अब ये ln ख़त्म कराने के लिए इधर भी e इधर भी e, देखें इसको भी e की पावर में चढ़ा दिया, इसको भी e की पावर में, ठीक है। अब ये e और ln कट जाएंगे, सिर्फ y रह जाएगा और इधर से ये रह जाएगा। और यहाँ से भी देखें थोड़ा सा हल हो सकता है, कैसे कि e की पावर में ये दो चीज़ें हैं ना, तो दोनों को आप सेपरेट लिख सकते हैं, e की पावर -x इंटू e की पावर c। तो देखें अगले स्टेप में हमने यही किया है, ये देखें y इज इक्वल टू e की पावर -x अलहदा हो गया, e की पावर c अलहदा हो गया। अलहदा करने का मकसद ये है कि देखें ये कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का उसको e की पावर में लें तो उसने फिर कांस्टेंट ही आना है, तो इसको एक नया कांस्टेंट कह दें, a कह दें, c1 कह दें, कुछ और कह दें, मैं मोस्टली a कहता होता हूँ, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें कि एक जनरल सोल्यूशन आपने बता दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, अब इक्वेशन है y dx और x dy। अब ये ट्रिक उसने क्या यूज़ किया है कि dx के साथ y लिख दिया है, dy के साथ x लिख दिया है, तो कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से हल होगा। ये पूरी टर्म उठा के उधर ले जाएं, इधर पॉजिटिव है ना, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब एक टर्म इक्वल टू के उधर है, एक उधर है, तो आप बड़े आराम से वेरिएबल्स को अलग-अलग कर सकते हैं। dx के साथ x को होना चाहिए तो x को उधर ले जाएं, y को dy के पास, दोनों ये ओवर में ही आएंगे ना, ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड, ये भी डिवाइड। सो देखें दोनों को हमने उनके ओवर में लिख लिया। अब अलहदा हो गए ना, dy और dx अलहदा हो गए। अब इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करवा दें, इधर भी इंटीग्रेशन साइन, इधर भी इंटीग्रेशन साइन। तो 1/y है तो डेफिनेटली ln ऑफ y होना है, ये 1/x है तो ln ऑफ x होना है। यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करें, ट्रिक ये यूज़ करें कि देखें ये भी ln की फॉर्म में है, ये भी ln की फॉर्म में है, तो आपने वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है उसको भी ln की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि कांस्टेंट का हमें ये फ़ायदा होता है, उसको जो मर्जी शक्ल दे रहे हैं, उसने रहना तो कांस्टेंट ही है, तो आप उसको ln के फॉर्म में लिखें, आंसर लिखना आसान हो जाएगा। अब देखें ये माइनस में ln है, ये पॉजिटिव है, तो आपको पता है माइनस वाले को फिर ओवर में लिखा जाता है। अगर एक ही लॉग में लिखें तो माइनस वाला ओवर में जाता है, तो c/x हो जाएगा। अब दोनों तरफ से ln खत्म करा दें तो y इज इक्वल टू c/x। तो देखें हमारी वो आंसर जो है वो शक्ल बन गई। क्वेश्चन नंबर 4, dy/dx इज इक्वल टू 1 - x/y। ठीक है जी। अब दोनों चीज़ें एक तरफ हैं, अब बारी बारी सेपरेट करें। y चाहिए ना उस तरफ, तो y को उठा के उधर ले जाएं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और dx इधर आएगा तो वो भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो देखें बड़ा आसान सा सीधा सीधा हो गया, सेपरेट हो गए हैं एक ही स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। इंटीग्रेशन करवा दें, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन, इधर भी इधर भी। अब y है तो y का y²/2, पावर रूल लगता है ना, 1 + 1, 1 तो उसकी अपनी है, उसको इंक्रीज़ कराते हैं पावर को, ठीक है, वो बेसिक फार्मूला है। तो y²/2, और यहाँ देखें 1 है, 1 का x हो जाएगा और x का x²/2, ये बेसिक फार्मूला है हमारे इंटीग्रेशन के, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y को अकेला करने की कोशिश कर लें, नॉर्मली तो यही होता है ना, y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होता है हमारा सवाल, तो वैसे कर लें तो बेहतर है। पहले ये 2 ले जाए ना, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं सबको, वो करवा दिया। और अगर यहीं पर रखना है तो ये अच्छा, वैसे अच्छी शक्ल है ये वाली, वरना आप y का स्क्वायर ख़त्म करा दें, अंडर रूट ले लें, ठीक है, प्लस माइनस रहने दें ऐसे ही, ठीक है, अंडर रूट, वरना यहाँ तक ओके है, वैसे यहाँ प्यारा लग रहा है आंसर, यहाँ तक भी ओके है। क्वेश्चन नंबर 5 है dy/dx इज इक्वल टू y/x²। अब y को इधर आना है तो ज़ाहिर है इधर इसने ओवर में आ जाना है, और dx ने उधर जाना है तो साथ इधर मल्टीप्लाई 1/x²। तो देखें ये बन गई शक्ल, सेपरेट हो गए एक ही स्टेप में। इंटीग्रेशन ले आए, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इसने ln हो जाना है, और ये चूँकि वो नीचे था ना तो मैं उसको ऊपर ले गया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर पावर रूल लगाना है, -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1। -2 + 1 करें तो क्या आता है, -1, ऊपर भी पावर -1, नीचे भी -1, तो ये अगले स्टेप में ऐसे करके आ जाएगा। ये हो गया। अब चूँकि माइनस साइन है उसको यहाँ रखें, उसकी पावर नेगेटिव है उसको ओवर में ले जाएं, 1/x, ठीक है। और अगेन चूँकि ये ln की फॉर्म में है तो e ले आएँ, e से ln ख़त्म हो जाता है, इधर भी e लगाएं, इधर भी e लगाएं, तो e और ln कट जाएगा, सिर्फ y। और यहाँ से फिर वही कि e की पावर में ये अलहदा है, ये अलहदा है, तो e की पावर ये जो c है इसको एक नया कांस्टेंट a कह लें,
जैसे मैंने पीछे आपको समझाया। तो e की पावर c जो है वो a हो जाएगा। a b c d कुछ भी लिख दें उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट नंबर है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। साइन ऑफ y कोसिकेंट x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। अब अगेन y और dy, साइन ऑफ y dy ये पहले ही सेपरेट कर दें। कोसिकेंट x और dx इसने उधर जाना है, dx ऊपर चला जाता है और कोसिकेंट नीचे आ जाएगा ओवर में। ओके, ये लिख लिया। अब कोसिकेंट उल्ट है ना, ओवर में है, बटे में है, तो ये किसका उल्ट होता है? साइन का। तो उधर भी साइन, इधर भी साइन, तो ये चलें आसान हो गया। अब इंटीग्रेट करवा दें दोनों साइड्स पे, इधर भी इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन क्या है? कॉस, सिंपल सी बात है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आएगी? माइनस कॉस आई थिंक होती है, माइनस लिखना चाहिए हमें साथ, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस में कॉस, ठीक है ना। तो साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस में कॉस आती है, तो यहाँ पे भी माइनस में आएगा, ठीक है। और चूंकि आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने खुद से लगाना है, तो वो दोनों माइनस के हैं, तो इसको भी माइनस का रख लें, आसानी हो जाएगी। और दो तीनों के साथ माइनस आ रहा है, ख़त्म करा दें। सो अब इस फॉर्म में अगेन पॉजिटिव फॉर्म में ही आ जाएगा, कॉज ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ऐसे करके लिख दें उसको। क्वेश्चन नंबर 7, x dy प्लस y इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगेन चूंकि दोनों dx और dy एक ही तरफ हैं, तो आप एक चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। पीछे भी ऐसे एक सवाल किया था, तो ये सारी टर्म उठा के हम इधर ले जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब सेपरेट कर लें, dy के साथ ये y होना चाहिए, इसको ज़ाहिर है इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। x को इधर होना चाहिए, तो x इधर आके उसके ओवर में आ जाएगा। इस माइनस से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, साइन चेंज करवा लें। सेपरेट हो गए हैं तो बस ठीक है, इंटीग्रेशन करवा देते हैं। इधर भी इंटीग्रेशन यहाँ से कटवाएं, x और x कटेगा तो -1 रहेगा ना, और साथ ये 1 ओवर x, दो चीज़ें सेपरेट करवा लें। ये ln ऑफ y -1 है तो -x, ये भी ln ऑफ x, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगेन y के साथ ln आ रहा है, तो हमें एक्सपोनेंशियल को करना चाहिए, e की पावर में लेना चाहिए उसे, ताकि y अकेला हो जाए। तो इधर भी इधर भी e और ln कट जाएंगे, y आ जाना है। यहाँ से देखें 3 चीज़ें हैं इसके ऊपर, तो तीनों को कर दे अलहदा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। e की पावर ये, e की पावर सबको अलहदा कर दें। और अलहदा करने से ये फ़ायदा होगा कि इसको आपने कांस्टेंट है ना, इसको ये कह लेना है, e और ln कट जाएगा, इसका x रह जाएगा, और ये ऐसे रह जाएगा। तो ऐसे हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अगेन सेपरेट करना है, तो डी वाई जो है पहले ही इधर है ना, तो वाई वाली चीज़ें इधर इकट्ठी कर लें उसके साथ ही। वाई प्लस 1 इधर ओवर में है, इधर ऊपर आ जाना है उसने, देखें ऊपर आ गया। इधर एक्स ऊपर है, एक्स ने इधर आके उसके नीचे आ जाना है, तो डी एक्स वाली, और साथ डी एक्स को भी ले जाए उधर, तो ये डी एक्स वाली इधर अलहदा और ये अलहदा। अब इनको डिवाइड कराएं, y को y से डिवाइड कराएं तो 1 हो जाता है ना, देखें 1 लिखा है, और साथ 1 ओवर y। इधर से x से x स्क्वायर को डिवाइड कराएं, एक सिंगल x, और साथ ही 1 ओवर x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करवा लें, क्योंकि y इधर रखते हैं हम, x को उधर रखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, इधर भी 1 का y, 1 ओवर y का ln ऑफ y, x है x स्क्वायर ओवर 2, 1 ओवर x है ln ऑफ x। अब ये ज़ाहिर है छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी इंटीग्रेशन करानी होती है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हम पूरा चैप्टर करके आए हैं इंटीग्रेशन का। अब ये 3.8 एंड पे हम आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अब हमें पता होना चाहिए ना कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं। ओके, तो 1 ओवर x का ln ऑफ x और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगेन चूँकि ln's वगैरह आ रहे हैं, तो चलें कर लें इस तरह से, e की पावर में ले लें, इधर भी। तो e की पावर में अब ये 2 हैं, e की पावर y अलहदा और e की पावर ln जो है वो अलहदा, और इधर ये 3 हैं, तो तीनों को अलहदा कर दें। अब ये e ln ये कटेगा, सिर्फ y ये ऐसे होगा, इसने ऐसे रह जाना है, और यहाँ से भी ये दोनों कटने हैं, तो x आ जाना है, और इसको हमने एक नया c या नया a कुछ भी कह लें, और ये सारा जो है सही आ जाएगा। तो ऐसे करके आंसर। अब यहाँ पे 2 y हैं, तो जाहिर है अब इसका कुछ कर नहीं सकते ना, तो इसी फॉर्म में हमें आंसर लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 1 ओवर x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अगेन सेपरेट करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, तो ये सारा उठा के उसके ओवर में ले जाएं, डी वाई के ओवर में, इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड, और ये जो ओवर में x है और ओवर में डी एक्स है, दोनों ऊपर हो जाएंगे सीधे, 1 ओवर 2 वैसे ही उनके साथ है, और आई थिंक सेपरेट हो गए हैं। अब इंटीग्रेशन साइन लगा दें दोनों तरफ, इधर भी लगा दिया उधर भी। अब ये देखें, ये tan इनवर्स का फार्मूला है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था ना, तो tan इनवर्स x कहते थे,
तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है tan इनवर्स y। तो यहाँ से tan इनवर्स y हो गया 1/2 x है तो x का x स्क्वायर ओवर 2 साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक ही ओके है, ये tan इनवर्स y है, यहाँ तक ओके है। वरना अगर आप इसको और बेहतर करना चाहें तो tan इनवर्स है तो इसको उधर ले जाएंगे तो tan रह जाएगा, tan इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, tan रह जाएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे 2 2s are 4 कर दें। तो ये भी सही है, ये भी शक्ल सही है, जैसे आपको बेहतर लगता है वहाँ तक रहने दें। जब आप बुक के पीछे आंसर देख लिया करें किस शक्ल में उसने आंसर बताया हुआ है। 10 वाला क्वेश्चन, 2x² y dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। अगेन सेपरेट करना है। ओके, अब ये y dy पहले ही इधर है, 2 भी रहने दें इधर, साथ ही उसके x स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएं। इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवाइड। ठीक हो गया। आप देखें सेपरेट नज़र आ रहे हैं, इसको ऐसे ही लिखें, यहाँ से इसको डिवाइड करा लें, x स्क्वायर कट के 1 और साथ ये 1/x स्क्वायर। अब करा दें इंटीग्रेशन और फिर वही कि इसको ऊपर ले जाना है x की पावर -2 बना के, क्योंकि जाहिर है पावर रूल हम लगा सकेंगे इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रल साइन लगा लिए, ये देखें मैं ऊपर ले गया हूँ उसको 2y। अब y है ना तो y का y स्क्वायर ओवर 2, 1 + 1 पावर, नीचे भी 1 + 1, तो ये बन गया। 1 है, 1 का x हो जाएगा, इसकी -2 पावर है, -2 + 1 -1 -1। ठीक हो गया। ये दोनों माइनसेस प्लस हो जाएंगे, इसको ओवर में ले जाएंगे और यहाँ से 2 2 कटवा दें y स्क्वायर। और आई थिंक ये अच्छी शक्ल है इसकी, वरना अंडर रूट आप बना सकते हैं, इस सारे के ऊपर अंडर रूट बना लें, लेकिन ये भी अच्छा है, ओके है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, dy/dx प्लस दिस वन इक्वल टू x। अब देखें ये भी बाकी सारे वेरिएबल्स हैं डेरिवेटिव के अलावा, और ये भी है, तो इन सबको एक तरफ करते हैं, ये सारा उठा के ना उस साइड पे ले जाते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया इधर, और इनका कुछ करना पड़ेगा। देखें इधर भी x है, इधर भी x है, तो इनमें से x आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 1 रह गया, यहाँ से x चला गया है 2y और ओवर में ये, और ये वैसे y वाली चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन प्रॉपर शक्ल नहीं बनी हुई। एलसीएम ज़रा ले ही लें तो बेहतर है, तो इनका एलसीएम लें। एलसीएम में यही आएगा 2y + 1, वो देखें वही आया। और जब इधर 1 होता है ये सारा उससे मल्टीप्लाई होता है, 2y + 1 माइनस और ये ऊपर वाला 2y। अब देखें ये -2y, ये +2y कट जाना है, तो 1/2y + 1, साथ x आता जा रहा है। अब आप सेपरेट कर सकते हैं, इधर क्या था dy/dx। अब देखें 2y + 1 ओवर में है ना, तो इसने इधर ऊपर आ जाना उसके पास 2y + 1, और इधर x पहले ही ऊपर है, dx इधर उसके पास आ जाएगा x dx। तो देखें दोनों सेपरेट हो गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा लेते हैं। अब मैंने इसको आगे सॉल्व ही नहीं करवाया, ठीक है, भूल गया था, तो अगर यहीं हो सकता है खुद कर ले, बड़ा इजी है, सिंपल। इंटीग्रेशन साइन अगर यहाँ लगाएंगे, यहाँ अब देखें जुबानी करने की कोशिश करते हैं। 2y है ना, y का क्या होना है y²/2, तो ओवर में 2 आएगा, 2 2 कटेगा, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा y², और ये चिंगज 1 है तो इसका y होना है। ठीक हो गया। इधर आएंगे तो ये x है तो x²/2 बनेगा ना, ओके, प्लस साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बस ठीक है। इसको और क्या करना है, क्योंकि अब ये y² है, ये y है, तो क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो आई थिंक यहाँ तक ही रहने दें। ओके, ये आंसर है, आप देख लीजिएगा पीछे क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, x² - y x² dy/dx, और ये सारी टर्म। ओके, अब ये देखें क्या शक्ल है, डेरिवेटिव के साथ ये चीज़ है और ये लैदा है। इस सारी को उठा के ले जाएं दूसरी तरफ, दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों जाके नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखें माइनस साइन लिखा है, कॉमन ले लिया ना माइनस, और y² भी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, y² कॉमन ले लें तो यहाँ 1 और यहाँ x, वो देखें लिख लिया। माइनस दोनों का बाहर निकाल लिया, क्योंकि इन दोनों ने उधर जाना है तो माइनस का होना है, ठीक है। इधर से भी देखें x² कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा यहाँ से 1 और ये y। अब देखें सेपरेट करना आसान है, 1 - y ये, और ये जो y² है इसको उठा के ले आए इधर, माइनस भी ले आए इसके साथ ही, क्योंकि इस साइड में माइनस भी है, ये नेगेटिव साइन इधर ले आए, और ये x² इधर आके इसके ओवर में चला जाएगा। इस माइनस की वजह से ज़ाहिर इनके आप साइन चेंज करवा लेंगे, y पॉजिटिव हो जाएगा, 1 जो है नेगेटिव हो जाएगा, y -1 लिख दें इसको, ठीक है, और ओवर में y² है। अब आप इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, साथ इनको कटवाएंगे भी, ज़ाहिर है y के साथ y² कटेगा तो 1/y आना है ना। ये देखें, चले मैंने यहाँ लिख लिया, पहले उनको सेपरेट कर दिया कि y को भी y² डिवाइड कर रहा है, 1 को भी करा रहा है, 1 को ये करा रहा है, 1 को ये करा रहा है। अगले स्टेप में डिवाइड करा लेते हैं, एक y कटेगा, वो एक y ओवर में रह गया, और ये चूँकि ओवर में है तो इसको ऊपर ले जाएं, क्योंकि इसकी पावर रूल तो बनानी है ना।
तो -2 पावर ऊपर रह जाएगी। इसका भी यही काम होगा, -2 ऊपर चली गई और ये एक एक काट के 1/x। अब कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन। इसने ln हो जाना है और इसकी वही बात कही, -2 + 1 -1 बनता है, तो -1 ऊपर भी -1 नीचे भी, और यही काम इधर भी होना है। ये दोनों तो सेम हो रहे हैं और ये भी ज़ाहिर है ln ऑफ x। ये जैसे ये दोनों सेम हो रहे हैं, ये दोनों सेम हो रहे हैं। ओके, तो अब इनको ज़रा सीधा कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ओवर में ले गए, इसको भी उसी तरह से कर लिया। तो बस यहाँ तक ही आंसर है, क्योंकि अगेन इसको और कोई शक्ल देनी मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ तक ही रहने दें, इनफ है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। चिड़ियाँ बाहर बार बार आगे मना भी करवाया इसको, इनको फिर वो चूँ चूँ करती जा रही हैं। 13 वाला क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर x है, tan ऑफ y है, dx है और साथ ही ये वाली अमाउंट है। और अगेन देखें वही, जब 2-3 दफ़ा पीछे ये सवाल किया कि डी वाई डी एक्स होना सेपरेट, तो उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो इस सारी को उठा के दूसरी तरफ इसको ले जाएं या उस वाली को ले जाएं। तो डी एक्स वाली को ले जाते हैं, क्योंकि डी एक्स ही तो उधर रखना होता है ना, तो डी एक्स वाली को उधर ले जाते हैं। ये सारी उठ के उधर गई, माइनस हो गई। अब कर लें सेपरेट, सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, और इधर से ये tan ऑफ y है, इधर इसके ओवर में आ जाएगा। इधर से ये tan ऑफ x उसके ओवर में चला जाना है। ठीक हो गया, सेपरेट हो गया। इंटीग्रेशन करवानी है आप करवा दें, इंटीग्रल साइन लगा दें। अब यहाँ देखें ये बना बनाया, tan का डेरिवेटिव सीकेंट होता है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो डेफिनेटली ये ln बनेगा। तो ln ऑफ tan ऑफ y, ln ऑफ tan ऑफ x, इसके साथ माइनस साइन भी है। और वही जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है उसको भी ln की शक्ल में लिख लें। ठीक है, तो ये उसी तरह फिर ये, चूंकि ये माइनस वाला ln है, तो ये c/tan हो जाएगा, c/tan, और दोनों तरफ से ln खत्म करा दें। tan y = c/tan x। ये भी शक्ल ओके है, वरना ये ओवर वाली को उधर ले जाएं तो ये शक्ल बना लें। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर ओके है। क्वेश्चन नंबर 14, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 × y² प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब अगेन देखें, यहाँ पे भी डी वाई ओवर डी एक्स है, इधर भी है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेना 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब दोनों डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ होने चाहिए। ये पहले से इधर है, इसको उठा के हम इधर ले आए हैं। y को उठा के उस साइड पर ले जाना है, माइनस हो जाएगा। आप देखें, एक तो ये है कि इन दोनों में माइनस भी कॉमन है और डी वाई ओवर डी एक्स भी कॉमन है। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, पीछे रह जाएगा x + 2, माइनस भी निकलेगा, वो माइनस उस साइड पे ले जाएं और उधर ले जाके देखें इन दोनों की जगह जो है, साइन जो है इनके, वो हम चेंज करवा लेंगे। 2y² देखें अब नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला माइनस उधर ले गए। अब नेक्स्ट स्टेप में वही है कि ये जो x + 2 है उस साइड पे होना चाहिए और साथ dx को, इन दोनों को उधर ले जाएंगे। और ये सारा चूँकि y वाला है तो इसको y के नीचे होना चाहिए, dy के नीचे होना चाहिए। और साथ देखें यहाँ से y कॉमन भी आ रहा है, y कॉमन लें तो 1 - 2y रहता है, तो ये शक्ल बन गई। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करवा देनी है। इंटीग्रल साइन इधर भी हो गया। अब देखें ये तो सीधा सीधा है, क्योंकि ये तो x + 2 का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो इसका हम ln बना देंगे साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है, ये देखें, ये वो एक्सरसाइज थी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, जिसमें हमारे पास दो जो है वो फैक्टर्स मौजूद होते हैं, एक फैक्टर इधर अलहदा से, एक अलहदा से। तो फिर ज़ाहिर है यहाँ इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से हल करना पड़ेगा। इसको देखें आई का नाम रख के, तो इसको अलहदा से फिर अब हम सॉल्व करवाएंगे। अब देखें 1/y 1 - 2y, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और ये जो ज़ाहिर है इसका हम जो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस करते थे कि इस y के लिए a लिख लिया और 1 - 2y के लिए b लिख लिया। फिर हम क्या करते थे, इधर से नीचे इसको ख़त्म कराते थे, 1 इधर, और यहाँ चूँकि ये 2 रकम ही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 - 2y इसके पास, y इसके पास। वो मैंने पीछे तब पूरा तफसील में समझाया हुआ, पूरी इसकी एक्सरसाइज थी पूरी। अब क्या होगा, अब हमने लेट करना है कि ये जो y है इसको = 0 एक दफ़ा रखेंगे और वो पुट कराएंगे इसके अंदर। y देखें 0 पुट कराएंगे तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। इधर से यहाँ 0 कराएंगे तो ये भी ख़त्म हो गया, सिर्फ 1 या 1a = 1, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी हमें।
इसी तरह हमने इसको 0 के इक्वल रखना है, 1 माइनस 2y को 0 के इक्वल, वहाँ से y की वैल्यू आएगी वो हम पुट कराएंगे। तो ये हमने अगले पेज पे किया है। सो देखें, पहले y 0 पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 आएगी, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। फिर हमने वो लिखना था ना 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये y की वैल्यू आती है, क्योंकि ज़ाहिर है 1 उधर ले जाएं, माइनस 2y इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया और 2 ने जाके डिवाइड होना है, तो y इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू पुट कराएंगे। तो ये पार्ट खत्म हो जाना है, इसने 0 हो जाना है, क्योंकि इसी में से तो वैल्यू ली है ना, तो इधर आएगी वैल्यू b इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ हम पहुँच गए और ओवर में 2 है तो 2 उधर ले जाएंगे, 2 1s are 2, तो b की वैल्यू 2 मिल गई। अब उन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो पुट कराएंगे, a की जगह पे 1 आया है, b की जगह पे 2 आ गया है, तो हमारी जो ये वाली शक्ल है वो इस फॉर्म में आ गई। अब इनके दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इधर भी इस साइड में भी इंटीग्रेशन, 1/y ज़ाहिर है ln ऑफ y बनता है। यहाँ पे देखें 2 है, नीचे क्या है 1 माइनस 2y, तो -2y का डेरिवेटिव -2 होता है, तो माइनस नहीं है, माइनस हम खुद से लगाएंगे, बाहर भी एक नेगेटिव लगाएंगे। तो अब ये ln बन गया ना, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव उसका, तो नीचे वाले फंक्शन का ln लिख लेना चाहिए, साथ ये माइनस और साथ इसका ln, ठीक हो गया। अब इसको ओरिजिनल सवाल के अंदर ले जाएं, ये जो ये वाली चीज़ है, देखें ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन ये था ना कि यहाँ पे ये वाली टर्म जो है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे वो हमारा आंसर आएगा इसकी जगह पे, और उधर से ये ln ऑफ x प्लस 2, तो ये देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये वाला जो आंसर आया है वो लिखा इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 2 और ln ऑफ c। अब देखें सबके साथ ln है ना, तो फिर वही बात कि ln's को लॉग्स को इकट्ठा करें, तो ln लिख के y ओवर दिस वन, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव टर्म है, इसने उसके ओवर में आना है, और ये दोनों प्लस वाले हैं तो फिर मल्टीप्लाई होते हैं प्लस वाले, c इंटू एक्स प्लस 2। अब ln's आप ख़त्म करा दें, y ओवर दिस वन और ये c इंटू दिस वन, तो यहाँ तक आई थिंक ये ओके रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आसान सा है, 1 प्लस कॉज ऑफ x tan ऑफ y dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये है कि ये 1 ले जाए ना उस तरफ, ताकि ये एक टर्म अलहदा इधर हो जाए, एक इधर हो जाए। अब हम सेपरेट कर सकते हैं, dx को ले जाएंगे उधर और ये cos ऑफ x को उधर ले जाएंगे, cos ने ओवर में आ जाना है, tan y dy इधर रह गया, cos का चूँकि ओवर है तो उसको सीधा करें तो उसने सीकेंड बनना है, क्योंकि ये सीकेंड का उल्टा है, और tan जो होता है साइन ओवर cos है, ठीक हो गया। अब देखें cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो माइनस लगा लें अपने पास से और बाहर भी रखें उसको, ठीक है, ये तो वैसा ही है। अब ये क्या है, ये नेगेटिव साइन बाहर वाला, तो ln इसका बनेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो गया ना ये माइनस साइन y, तो ln ऑफ cos ऑफ y, और इधर से ये हाली जो सीकेंड होता है उसकी इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है इसका ln ऑफ सीकेंट x tan ऑफ x, ये पीछे कई दफ़ा हमने यूज़ किया है इसको, तो दोनों तरफ से ये माइनसेस कटवा दें, तो ln ऑफ cos ऑफ y, ln ऑफ दिस वन, और साथ ये c को भी ln ऑफ c कह लें, ठीक है ना, इसको भी ln ऑफ c की शक्ल दे दें ताकि इनको इकट्ठा किया जा सके, तो c इंटू दिस वन ऐसे हो जाएगा, और अब दोनों तरफ से ln को ख़त्म करा दें, तो cos ऑफ y इज इक्वल टू c इंटू ये सारा, तो ये बड़े आराम से ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू दिस वन। ये भी तकरीबन पिछले सवाल की तरह ही है, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लें और जो डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ कर लें, ये नेगेटिव वाली है ना, इसको उठा के इधर ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, साथ ये 3x और ये डी वाई ओवर डी एक्स वो तो पहले से है, और इधर जो है y हमारा और ये जो 3 है इसको उधर ले जाए -3, तो y माइनस 3 एक तरफ और ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो एक तरफ, लेकिन इसमें देखें ये चूँकि सेम है तो 3x और ये 1x, तो 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x, 4x हो जाना इसने, और इनको सेपरेट कर लें, dx को उधर ले जाएं और 4x को भी उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर डिवाइड में आएगा 4x, और y माइनस 3 इसने भी डिवाइड में चले जाना है। अब इंटीग्रेशन करवा दें, इंटीग्रल साइन, ये ln हो गया 1/4, अब 1/x का भी ज़ाहिर है ln ऑफ x ही होता है, दोनों ln's आ रहे हैं तो c को भी ln's की फॉर्म में ही लिख लें, और ये फिर वही प्लस हो रहा है तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई में आना है c इंटू एक्स। लेकिन देखें ये भी प्रॉपर्टी है लॉग की कि पीछे जो चीज़ होती है वो वेरिएबल की पावर बन जाती है, तो 1/4 ने इसकी पावर बनना है, तो c इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 1/4, और आप दोनों तरफ से अगेन ln's को ख़त्म करा दें, y माइनस 3 इज इक्वल टू दिस वन, -3 को भी उधर ले जाएं, y अकेला हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा है, सीकेंट x tan ऑफ y dy ओवर dx, dy ओवर dx के साथ tan ऑफ y है,
सीकेंड को उठाएं उधर ले जाएं, माइनस का हो गया। tan y dy एक तरफ, dx सीकेंड के पास चला गया। अब देखें उसी तरह ये सवाल हमने पीछे किया है, tan को हमने साइन ओवर कॉज रखना है, ये 15वां सवाल हमने किया है, और माइनस ये सीकेंड वैसे ही। फिर उसी तरह इधर माइनस हमें चाहिए क्योंकि कॉज का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन है, तो बाहर भी माइनस रख लें। तो ये कॉज का क्या हो जाएगा, ln ऑफ कॉज, और सीकेंड का भी अभी हमने पीछे पढ़ा ln ऑफ सीकेंड और tan होता है, दोनों माइनसेस फिर ख़त्म करवा दें। ये एग्जैक्ट वही स्टेप्स बन रहे हैं, और यहाँ से फिर वही सी को और ये जो चीज़ है इनको आप इकट्ठा कर लें, ठीक है। और उसी तरह से दोनों तरफ से ln कटवा दें, तो cos ऑफ y c इंटू सीकेंड एक्स tan ऑफ x, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। 18 वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि देखें सारी चीज़ों के अंदर x ही इन्वॉल्व है, y है ही नहीं है, तो इन सबको एक तरफ कर दें। ये इधर से कॉमन है ना, तो इसको उधर ले जाके डिवाइड में ले जाएं, तो ये सारा उसके ओवर में चला जाएगा, तो dy ओवर dx अकेला हो जाएगा, लेकिन dx को भी ले जाते हैं, ठीक है, तो dx उधर चला गया। तो देखें सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन का साइन लगा लें दोनों तरफ। इसका जाहिर है y आना है क्योंकि इधर कांस्टेंट नंबर है 1 है, तो y आएगा उसकी इंटीग्रेशन। और यहाँ देखें e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव एक दफ़ा वो खुद, और माइनस x का डेरिवेटिव -1 जो कि पीछे लगा हुआ है। मतलब ये कि नीचे वाली चीज़ का सारा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले का ln हो जाएगा, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें 3 स्टेप्स के अंदर आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब देखें ये जो हम हल कर रहे होते हैं ना, सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, ये बेसिकली जनरल सोल्यूशन ही होता है। 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल में ये होता है कि उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा होता है, पर्टिकुलर में ये है कि उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का हम उसका भी आंसर बना लेते हैं कि वो है क्या है, तो वो कांस्टेंट, लेकिन कितनी वैल्यू 10 है, 15 है, -5 है, वो वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ भी वो ये कह रहा है कि आपने इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, यानी वही काम करना है जो अभी हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। किसका, इस वाली इक्वेशन का। लेकिन उसके बाद अगला स्टेप उसने ये भी कहा है कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालें, और उसके लिए ज़ाहिर है जब वो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होगा ना, तो हमें ये वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी, तो वो उसने हमें बता दी है कि x 0 होना चाहिए, y 1 होना चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन को लेंगे हम, और इसको ज़ाहिर है उसी तरह से हम वेरिएबल्स को लैदा करके इंटीग्रेशन करवाएंगे। ये -x है, इसको उधर ले जाए, प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लें तो पीछे रह जाता है 1 + y²। ये देखें अगले स्टेप में 1 + y² x कॉमन हो गया। अब वही 1 + y² को इधर ले आए, dx को x के पास ले जाएं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं दोनों तरफ। इसने tan इनवर्स y होना है, पिछले सवाल में किया था, और ये x है तो x²/2, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, जनरल फॉर्म। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो वो जो वैल्यूज़ उसने कहा था x 0 हो, y 1 हो, पुट करा दें। y की जगह 1 लिखें, x की जगह 0 लिख दें, ठीक हो गया। tan इनवर्स 1 π/4 होता है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे tan की वैल्यू 1 होती है। यहाँ हम tan इनवर्स कर रहे हैं, तो π/4 आना चाहिए। इधर से c है, तो c की वैल्यू पता चल गई। अब देखें ना, c की वैल्यू हम आ गई हमारे पास, तो तभी वो पर्टिकुलर बनेगा। तो ये जो वैल्यू आई है अपने जनरल सोल्यूशन में c की जगह में π/4 लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका भी पर्टिकुलर बनाना है, क्योंकि उसने कहा है t जब 0 होगा तो x की वैल्यू 4 होगी। तो इसको करते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। dx/dt है = 2x है। x को ले आए dx की तरफ, इधर ओवर में आ गया, dt को 2 के पास ले जाएं, 2dt, इंटीग्रेशन के साइन लगा लें। 1/x है तो ln ऑफ x, ये कांस्टेंट नंबर है, 1 है तो विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो t आना चाहिए वेरिएबल, साथ 2 है और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जनरल फॉर्म बन गई। जनरल फॉर्म में चूंकि ये ln आ रहा है तो ln को ख़त्म करा लें, वही मैं शुरू में समझाया, इधर भी e इधर भी e, तो e और ln कट गए, x आ गया। और यहाँ हमने उसी तरह से e की पावर 2t को अलहदा कर देना है और e की पावर c को अलहदा कर देना है। कांस्टेंट नंबर है, उसको एक नया नंबर कांस्टेंट a कह लें। e की पावर c जो है वो किसके इक्वल हमने लिख लिया, a के इक्वल, ठीक है वहाँ। अब ये जनरल फॉर्म आ गई, ठीक है। अब जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है t 0 है और x 4 है, वो आप लगाएं। x की जगह पे 4 लिख लिया, t की जगह पे 0 लिख लिया। e की पावर 0 1 होता है तो a = 4,
तो ए की जगह पे हमने 4 लिख देना है और बस आंसर आ गया। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली है। साथ फिर ये इनिशियल, इनको हम इनिशियल कंडीशंस भी कहते हैं। बहरहाल करते हैं इसको। ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन को हम ज़ाहिर है वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। 2st को उधर ले जाएं, ds है तो s को ds के पास ले जाएं, ओवर में चला गया। dt जो है इधर आ गया, -2t और dt सेपरेट हो गए। इंटीग्रेशन का साइन लगा लें और फिर वही के ओवर में चूंकि s है तो ln ऑफ s, t का t स्क्वायर ओवर 2 कट जाना है, t स्क्वायर। देखें बड़ा सिंपल सा है, कुछ खास काम नहीं है। फिर वही ln को ख़त्म करने के लिए e लिखना पड़ेगा, इधर भी इधर भी। तो e और ln कट गए, हाली s रह गया। यहाँ से फिर वही कि e की पावर -t स्क्वायर अलहदा और e की पावर c जो है हमने उसको a कह लिया। ठीक हो गया। अब इनिशियल कंडीशन पे आ जाएं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि t की जगह आपने 0 लगाना है, s की जगह पे 4e लिखना है। तो ज़ाहिर है ये फिर 1 हो जाएगा। तो फिर a किसके इक्वल है, 4e के। तो a की वैल्यू मिल गई। तो a की जगह पे हमने अब ये 4e लिखना है, वो मैंने यहीं पे ख़त्म कर लिया। 4e और साथ ये e की पावर -t स्क्वायर। ये भी e है, ये भी e है, बेस दोनों की सेम हो गई तो पावर्स इकट्ठी होती हैं। 1 इसकी 1 पावर है, 1 - t स्क्वायर, वो हम ऐसे करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें देखें, इसमें वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन है क्या कि इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। बैक्टीरिया कुछ हमारे पास पड़े हुए हैं, तो कहता है कि वो उसकी जो ग्रोथ है, ज़ाहिर है डेफिनेटली बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करके और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, बायोलॉजिकल ये चीज़ें हैं। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी है, किस तरह से होनी है वो डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ, उसकी जो प्रेजेंटली पहले कितने बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ये पहली बात कर रहा है। इफ़ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, शुरू में कितने बैक्टीरिया हैं जी, 200 बैक्टीरिया हमने रखे हुए हैं। एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, और साथ इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 घंटे में वो डबल हो जाते हैं। तो फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स, कि 4 घंटों के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे। ओके, अब देखें बैक्टीरिया का ही हमने पता चलाना है और उसकी ग्रोथ। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली जो हमारे पास बैक्टीरिया पड़े हुए ना वो p हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द स्टार्ट क्या हम लिख रहे हैं उसको p। अब इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ का फार्मूला है, देखें किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आती है, उसके अंदर तब्दीली उसमें कितनी आती है। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव है वो यही शो कराता होता है, d/dt, या इसको ऐसे पढ़ें dp/dt, कि टाइम में चेंज आने से p में कितनी चेंज आ रही है, ये जो इनिशियली हमारे पास बैक्टीरिया थे उनमें कितनी चेंज आई है, यही ग्रोथ है। तो ग्रोथ को हम dp/dt कह सकते हैं, और वो उसने कहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियली p के, जो पहले से p पड़े हुए हैं। तो ये फार्मूला हम डेवलप करेंगे, और चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जब भी इसको ख़त्म करते हैं इक्वल टू का साइन बनाना हो, इक्वेशन बनानी हो, तो फिर एक कांस्टेंट जो है वो लगाया जाता है। तो हमने ये k जो है कांस्टेंट लगा लिया, तो dp/dt इज इक्वल टू kp। अब देखें ये हमारे पास उसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो हम इसको करवाएंगे, हल करवाएंगे। dp है तो p को इधर ले जाएं, उसी तरह से dt को उधर ले जाएं k के पास, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन करवाएं। ओवर में p है तो डेफिनेटली ln ऑफ p, और ये k है तो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है ना, तो t आएगा, k तो कांस्टेंट नंबर है, kt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगेन ln को ख़त्म करने के लिए e की पावर में कर लें, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो e और ln कट गया, p इज इक्वल टू e की पावर kt, और e की पावर c को मैंने कहा कि इसको आप a कह लिया करें, एक नया कांस्टेंट नंबर। तो वहाँ पे हम लिखेंगे p इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर kt। अब ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन गई है। अब यहाँ हम पहले तो कोशिश करेंगे a का आंसर हमें मिल जाए कि a क्या है। तो उसके लिए जो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं कि जब टाइम 0 था, अभी हमने स्टार्ट किया है, तो उस टाइम इनिशियली हमारे पास 200 बैक्टीरिया थे, तो p 200, तो p की जगह पे 200 लगाएं और t की जगह पे 0 कर दें, तो e की पावर 0 हो जाएगी। तो फिर a की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि वो 200 है। तो अब a की जगह आप आपने 200 लगा देना है। अब हमारी जो इक्वेशन है वो इस शक्ल में आ गई है। अभी भी k जो है ना वो हमारे पास अननोन है कि ये पता नहीं क्या है। तो जब तक ये k फाइंड नहीं होगा तो हम फिर वो जो उसने पूछा हुआ है ना कि टाइम जब 4 घंटे हों तो फिर p कितना होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो पहले k फाइंड करना है। अब k फाइंड करने के लिए उसने एक इन्फॉर्मेशन और हमें दी हुई है। वो कहता है कि जब टाइम जो है वो 2 घंटे होता है, वो सवाल के अंदर उसने लिखा हुआ है कि जब 2 आवर्स होते हैं, 2 घंटे होते हैं, तो हमारी जो बैक्टीरिया है वो 400 हो जाता है। तो बैक्टीरिया की जगह 400 और t की जगह 2 लगा लेते हैं।
अब देखें ये 200 ने इधर आके 400 को डिवाइड करना है ना, तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, और ई की पावर ये जो K2 या 2K जो भी है वो रह गया। अब हमें तो K तक पहुंचना है, तो ई को ख़त्म कराएं, तो ई को ख़त्म कराने के लिए हमें ln लिखना होता है, तो ln और ई कट जाएंगे, 2K रह जाएगा और इधर ln(2). कैलकुलेटर में करें ln(2), वो ये वैल्यू बनती है, ठीक है। और फिर ये जो 2 है वो डिवाइड करेगा तो फिर ये K की वैल्यू बनेगी। अब ये लगाएं K की वैल्यू उसके ऊपर टॉप पे, अब ये बनी है प्रॉपर इक्वेशन, जहाँ से आप T की जो मर्जी वैल्यू लगा के तो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब हमें उसने 4 घंटे का पूछा हुआ है, तो यहाँ 4 लिख दें, तो 4 और इसको मल्टीप्लाई करवाएं, जो अमाउंट आई उसको कैलकुलेटर में ई की पावर बनाएं। अब कैलकुलेटर में ई की पावर कैसे बनानी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास ही कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, ये ज़रा देखें ज़रा, ये आ गया कैलकुलेटर। ओके, इसको हम ऑन करते हैं। अब देखें ई की पावर बनानी है ना, तो आप ये वाला बटन दबा लें, ठीक है, और ई आपको मिलता है अल्फ़ा से, अल्फ़ा ये दबाएं और ये जो एक्सपोनेंट वाला है इसको दबाएं, ठीक है। तो ये देखें ई लिखा आ जाता है, फिर आप एरो की से आगे लेके जाएं और यहाँ जो भी उसने वैल्यू दी हुई है ना 1.386 इसको करें, तो फिर आपको वो वैल्यू दे देगा 3.998। तो ये 3.998 तकरीबन 4 ही बनता है, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे करके वैल्यू ले लें और 4 से 200 को मल्टीप्लाई करें तो 800 आंसर बनेगा। चलें जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया एक और। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, इस वेलोसिटी से हम ऊपर फेंक रहे हैं। ओके, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, वैसे तो होती है एयर की रेजिस्टेंस, लेकिन कहता है इसको आप छोड़ दें। तो फिर बताएं कि नंबर 1 ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम, वेलोसिटी कितनी है उसकी, फिर उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है और मैक्सिमम कितनी हाइट पर वो जा रहा है। ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमने 9-10 में भी इस तरह के सारे ये पढ़े हुए हैं और सारे फर्स्ट ईयर में भी होंगे ये। ओके, अब देखें वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख लेते हैं लेट v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और वेलोसिटी को हमें पता है कि वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन दूसरा तो नहीं है, तो ग्रेविटी वाला है, और ग्रेविटी वाला g फिर लिखना चाहिए, ठीक है ना। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कहते हैं, और माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, इसलिए कि हमारा बॉल जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस साइन भी लगाना है। तो ये प्योर देखें फिजिक्स आ गई सारी, ठीक है, तो -g लिख दें। अब ये अगेन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करवाते हैं, dt को उधर ले जाएं, ठीक है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करवाएं, और dv का ज़ाहिर है यहाँ कांस्टेंट है ना, तो v आएगा, और यहाँ चूँकि विद रिस्पेक्ट टू t है तो t आना चाहिए g के साथ, -gt + c। ये हमारे पास ये वेलोसिटी की एक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये जनरल फॉर्म है, c का हमें नहीं पता, तो c हमें फाइंड करना है इनिशियल कंडीशन से। अब ये हम खुद से बना लेंगे इनिशियल कंडीशन, क्योंकि इसमें अब क्या है, t है और v है, तो t को अगर आप 0 करते हैं तो मतलब क्या है कि जब टाइम 0 था शुरू में स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी, ये वाली वेलोसिटी थी, उसने कहा ना इस वेलोसिटी से फेंका है, ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, तो वेलोसिटी 2450 है, तो v की जगह पे 2450, t की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो c बराबर v आ जाना है, वही 2450, तो c की वैल्यू हमें मिल गई, ये हम लिखेंगे उसकी जगह पे। अब ये प्रॉपर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि वेलोसिटी जो है वो इतनी है, और अगर आप g की वैल्यू भी लगा लें, g की वैल्यू का तो हमें पता होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मुझे सेकंड स्क्वायर लिखना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ये मीटर्स में है, हमारी जो वेलोसिटी उसने दी हुई है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर को, तो मीटर और सेंटीमीटर में कितना गैप होता है 100 का, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कराएं, 9.8 बन जाएगा 980, 980, ये लगाएं जी की जगह पे। अब ये है प्रॉपर पहले पार्ट का आंसर, उसने यही कहा था कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम t, तो टाइम t आ रहा है ना उसके अंदर, वेलोसिटी हमने उसकी इक्वेशन बना दी है, तो ये पहला आंसर आ गया। अब उसने दूसरा पूछा हुआ था डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस भी यहीं से बड़े आराम से फाइंड होगा। वेलोसिटी को आप ये लिख सकते हैं dh/dt, h क्या होता है उसकी हाइट या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का अब देखें ना ds/dt कि टाइम के लिहाज से s में या h में कितनी चेंज आई है, वही तो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसका रेट ऑफ चेंज, तो डेफिनेटली ये बनता है, और साथ ये अमाउंट लिखें। अब इसको भी हल करते हैं, dt उधर ले जाएं, dh को इधर ही रखें, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं,
डी एच का एच हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है विद रिस्पेक्ट टू डी एच हो रहा है ना, तो वो 1 है। इधर से इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ टी आ जाएगा, ये पहले से टी है तो टी स्क्वायर ओवर 2, ठीक हो गया। 2 से इसको कटवा दें तो 490 रह जाना है, और इसके साथ एक नया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन तो करवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको आप C1 कह लें। और यहाँ पे भी आप खुद से इनिशियल कंडीशन लगाएं कि जब टाइम 0 है तो उस टाइम h कितना था। h होता है हाइट, अभी तो स्टार्ट लिया है, तो स्टार्ट लिए होते तो अभी हमने डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, ठीक है, तो h भी 0 होगा, तो ये भी 0, ये भी, तो सारा 0 होके ये जो हमारा C1 है 0 ही आएगा, तो ये ख़त्म हो गया बेसिकली। तो h इज़ इक्वल टू दिस वन, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो ये देखें h इज़ इक्वल टू दिस वन, तो ये हमारा आ गया कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब उसने ये पूछा था कि कितनी हाइट तक जाना है, मैक्सिमम कितनी हाइट बनेगी। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ बनती है, जब वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल की वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और एक टाइम आता है कि वो एक जगह पे हल्का सा रुक के फिर नीचे आता है बॉल, ठीक है ना। तो जहाँ पे वो हल्का सा वो रुक जाता है, जहाँ रुकने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट होती है उसकी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए वेलोसिटी का 0 होना ज़रूरी है। तो फिर वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है ना वो हम लेंगे, उसमें v की जगह 0 पुट करा देंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से आप इसको t के लिए हल कर सकेंगे, ठीक है। 2450 उधर गया, इस 980 ने उसको डिवाइड कराना है, माइनस द्वारा ख़त्म हो जाएंगे दोनों माइनसेस होके, तो इसको डिवाइड करेंगे 2.5। अब ये हमें पता चल गया कि उसने कितना फ़्लाइट करना है बॉल ने, कि सिर्फ 2.5 सेकेंड उसने ऊपर जाना है। तो 2.5 सेकेंड जो है, अब चूँकि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए ना, तो हाइट वाली इक्वेशन लगाएं और उसमें t की जगह पे ये 2.5 लिख दें, इधर भी। अब इसको हल कर लें, इसको मल्टीप्लाई किया, इसका स्केयर ले लिया, स्केयर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनको माइनस किया, तो ये हमें पता चलेगा कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है 3062 सेंटीमीटर उसने ऊपर की तरफ जाना है। तो दैट्स इट, ये हो गया, आंसर आ गया। लें जी, 3rd चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हमने करना है चैप्टर नंबर 7। ये मैंने देखें लिख भी दिया है टाइटल, तो अभी मैं लिखूंगा और इसको फिर हम हल करेंगे और अपना नेक्स्ट इंशाल्लाह, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी हमें करना है, फिर बाकियों पे जाते हैं।